हेलो नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। एग्रीकल्चर का पेपर सॉल्यूशन आपने देख लिया है, तो अब हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के पेपर सॉल्यूशन में। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे रहेंगे वो आप पेपर सॉल्यूशन देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। तो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते जाना, ठीक है। और कोई भी अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट लगे तो कमेंट में करके कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का फॉर्मूला पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा फोर्थ CaSO4.1/H2O, ठीक है। 1/2H2O यानी कि हाफ H2O, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उच्चतम औसतन बंधन रखता है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो N, जिसके नाइट्रोजन के 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं N के साथ, यानी कि करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका फोर्थ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अणु समतल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा थर्ड का वो है फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका समतल अणु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांस्टेड क्षार है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ClO-। फोर्थ आंसर इज करेक्ट आंसर। पांचवा क्वेश्चन है फोटोकेमिकल अभिक्रिया, तो पांचवें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। जीरो कोटि की जो अभिक्रिया होती है वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहलाती है, ठीक है। ये आपने अच्छे से चीज़ें पढ़ रखी है। अगर मेरे नोट्स भी आपने देखे हैं तो वहाँ ये जीरो कोटि वाली अभिक्रिया वहाँ अच्छे से आपको स्टार लगा के पॉइंट लिखे हैं। और मैंने ये भी बताया लास्ट टाइम, आप स्टार वाले पॉइंट अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। ऐसे ही नहीं लगाए भाई स्टार, कुछ उन क्वेश्चनों में अलग कुछ उनकी खासियत अलग थी, तब वहाँ स्टार लगा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए गए थे, ठीक है। छठा क्वेश्चन है कि किसी दिए गए एक परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों का मान 4 सांख्यिक अंकों या क्वांटम नंबर के लिए समान नहीं हो सकता, ये क्या कहलाता है, तो छठे का आंसर जाएगा पाउली का अपवर्जन का नियम, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सेवंथ क्वेश्चन है एपेटाइट खनिज का एक समूह जिसमें मुख्य रूप से शामिल है, इसका करेक्ट आंसर है वो फास्फोरस इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, आठवें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है जो प्रेशर्स पर है वो अभिक्रिया का दर है वो निर्भर नहीं करती, अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है। तापमान, एकाग्रता और दबाव उत्प्रेरक, तो किस पे नहीं करती है, दबाव पे नहीं करती है, प्रेशर पर नहीं करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नौवां क्वेश्चन है कि CH2O में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है, तो इसका नौवें का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा 0, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकांश विद्युत हैं, ठीक है, सॉरी नैद्युत हैं, यानी कि नेगेटिव एलिमेंट्स कौन सा है अधिकांश, तो इसमें आपको पता है ना कि Si Pb Sn अधिकांश पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा C, कार्बन है वो अधिकांश विद्युत नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है एक एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया के लिए जहां डेल्टा H प्रतिक्रिया की एंथैल्पी का प्रतिनिधित्व करता है, सक्रियता की ऊर्जा के लिए न्यूनतम मूल्य होगा, इस 11वें का करेक्ट आंसर है डेल्टा H के बराबर। 12वां क्वेश्चन है एल्केन्स में कार्बन परमाणुओं का संकरण होता है, तो 12वें का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा sp3, ठीक है। थर्ड आंसर है वो करेक्ट है। 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम पैरामैग्नेटिक गुण दर्शाता है, तो 13वें का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा कॉपर होता है वो न्यूनतम पैरामैग्नेटिक गुण दर्शाता है। 14 क्वेश्चन है सक्रिय द्रव्यमान का नियम किसने प्रस्तावित किया था, 14वें का करेक्ट आंसर है वो गुल्डबर्ग और वागे ने सक्रिय द्रव्यमान का नियम, ये भी आपने अभिक्रिया की कोटि वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 24 है किससे संबंधित है, परमाणु संख्या 24, अब सोचो परमाणु संख्या 24 किस में आ रही है। अब आपको पता है 24 पे कौन सा तत्व आता है, तो अगर आपने डी ब्लॉक पढ़ा है तो अच्छे से ये चीज़ें आती है। करेक्ट आंसर जाएगा इसका वो जाएगा वो डी ब्लॉक में जो भी 24वां तत्व पाया जाता है। 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व वायुमंडल द्वारा मृदा में चक्रित होता है, तो 16वें का जो करेक्ट आंसर है वो नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन चक्र में पढ़ा है तो नाइट्रोजन चक्र से आंसर आप इसका आराम से बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक है, तो 17वें का जो करेक्ट आंसर है वो है नेचुरल रबर, यानी कि 17वें का सेकंड आंसर है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जब एक कार्बोनेट आयस्क को वायु की अनुपस्थिति में धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए अत्यधिक गर्म किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है, तो 18वें का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा कैल्सिनेशंस, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता है, तो देखो
जीवाणु का क्या जाता है, शैवाल का क्या जाता है, साइनोबैक्टीरिया, कवक। कवक इसका जो करेक्ट आंसर है, वो कवक का उपयोग है वो जैव उर्वरक में नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, इसमें एक बार आप देखते हैं यूनिवर्सिटी क्या मानती है। बाकी देखो जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया तो करेक्ट होंगे, ठीक है, एल्गी और फंगाई में है, तो मेरे हिसाब से फंगाई का उपयोग है वो बायो मतलब फर्टिलाइजर में नहीं करते हैं, एल्गी का तो करते हैं। डेयरी उपयोग में दुग्ध प्रोटीन की सांद्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली पृथक्करण तकनीकी में सबसे उपयुक्त होगी? तो 20वें का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? 21वें का जो करेक्ट आंसर है वो आपका है फॉर BeO। ठीक है, 22वां है N2 जो एक गैस है प्लस 3H2 जो भी एक गैस है, उसके बाद में 2NH3 एक गैस है, उसके साथ में हीट करने के लिए क्या इसका 22वें का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा 3, यानी कि Kp इज इक्वल टू KCRT की पावर -2। ठीक है, जिंक परिवर्ती संयोजकता क्यों नहीं प्रदर्शित करता है? 23वें का जो करेक्ट आंसर जाएगा पूर्ण डी उपधारा के कारण। ठीक है, कंप्लीट डी। अगला क्वेश्चन है, जब चूने में पानी डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। जब चूने में पानी डाला जाता है तो अभिक्रिया कौन सी होती है? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। ठीक है, थर्ड आंसर है इसका करेक्ट आंसर है। 25वां क्वेश्चन है, यदि एक चक्रीय प्रक्रिया है उसमें उस प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, वो क्या कहलाता है? तो 25वें का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा 0। ठीक है, उसका जो मतलब ये बोलना है कि यदि एक चक्रीय प्रक्रिया है उस प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो उस टाइम उनकी वैल्यू क्या होती है? वो 0 होती, ना कि पॉजिटिव ना कि नेगेटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे स्थिर कार्बोनेट कौन सा है? 26वें का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा BaCO3। 27वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड नहीं है? 27वें का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड, क्लोरोफिल एक कोलाइड नहीं है, बाकी रूबी ग्लास है, दूध है, धुआं है, वो सारे कोलाइड है। 28वां क्वेश्चन है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का व्यावसायिक नाम है। 28वें का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा एक्रिलिन। 29वां है, हाइड्रोजन हैलाइड के प्रति विभिन्न प्रकार के एल्कोहलों की प्रतिक्रियाशीलता का सही क्रम कौन सा है? तो इसका 29वें का जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ। 30वां क्वेश्चन है, आदर्श जलवायु परिस्थितियों में कितने सेंटीमीटर मिट्टी विकसित होती है? इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका 30वें में जो जाएगा फर्स्ट, कि आदर्श जलवायु परिस्थितियों में कितने सेंटीमीटर मिट्टी विकसित होती है? तो 1 सेंटीमीटर तक की मिट्टी होती है उसमें डेवलप होती है। ठीक है, जब एथिल क्लोराइड नवजात हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पाद बनाता है? तो 31वें का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा एथेन। 32वां क्वेश्चन है, सूप और स्नैक्स जैसे उत्पादों में स्वाद बढ़ाने के लिए किस खाद्य योज्य का उपयोग किया जाता है? तो 32वें का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग है वो सूप और स्नैक्स जैसे उत्पादों के स्वाद बढ़ाने में किया जाता है। ठीक है, 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक से रंगीन होने की अपेक्षा की जाती है? कौन सा ऐसा यौगिक है जिससे हम रंगीन होने की अपेक्षा कर सकते हैं? तो 33वें का जो आपका करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है। ठीक है, CuF2 जो जिसमें हम रंगीन होने की अपेक्षा कर सकते हैं। 34वां क्वेश्चन है, काली मिट्टी में दरारों के लिए कौन सा मृत्तिका खनिज उतरता है? ये देखो JET 2023 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी मृदा में क्रैकिंग की समस्या पाई जाती है, लेकिन यहाँ पूछ दिया कि क्रैकिंग के लिए कौन सा क्योलोनाइट यानी कले हैं वो रेस्पॉन्सिबल है। तो फर्स्ट आंसर है क्योलोनाइट नहीं, इलाइट, वर्मिकुलाइट, मोंटमोरिलाइट। तो मोंटमोरिलोनाइट इसका है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि 34वें का जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ है। 35वां क्वेश्चन है, 2P कक्षा के पास हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 35वें का वो है थर्ड, N2 और L1। सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो 36वें का जो करेक्ट आंसर है वो है बेंजीन। 37वां है, इस यौगिक का IUPAC नाम दे, CH3OCH2CH3। तो 37वें का जो आपका करेक्ट आंसर जो इसका नाम है वो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पोटास के आंकलन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये 11वीं की केमिस्ट्री के मतलब 11वीं एग्रीकल्चर जो पढ़ता है उनकी केमिस्ट्री में क्वेश्चंस दे रखा है। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है,
39वां क्वेश्चन है हाइड्रोजन बंधन अधिकतम होता है। फर्स्ट ऑप्शन है डाइथाइल ईथर, सेकंड ऑप्शन है इथेनॉल, थर्ड ऑप्शन है मिथाइल क्लोराइड और फोर्थ ऑप्शन है ट्राई एथाइल एमीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40वां, शानदार H2SO4 द्वारा उत्प्रेरित एल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 40वें का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा एस्टरिफिकेशन। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। केमिस्ट्री का पेपर हकीकत में इतना इजी नहीं था, काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट पेपर था एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए, तो इतना ईजी नहीं कह सकते हैं। एवरेज अगर आपने 25 क्वेश्चन के समथिंग क्वेश्चन केमिस्ट्री में सही किए हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है। तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपके केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एसएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।